व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। तो हम लोगों ने इससे पहले देयर का इस्तेमाल पढ़ा और देयर का दो इस्तेमाल पढ़ा। एक इस्तेमाल तो यह था कि जब सेंटेंस में वहाँ आ जाएगा, मैं वहाँ जाऊँगा, आई शैल गो देयर, माँ वहाँ नहीं जाएगी, मदर विल नॉट गो देयर, यानी वहाँ शब्द आएगा तो देयर का इस्तेमाल करते हैं और देयर का इस्तेमाल लास्ट में करते हैं। अगर वहाँ आएगा तो देयर का इस्तेमाल लास्ट में होगा, लेकिन देयर का दूसरा इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, जब देयर का इस्तेमाल शुरू में होता है तो वो उसकी पहचान बताया था कि अगर सेंटेंस के शुरू में अगर में या पर शब्द आए तो आप सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कलम में स्याही है, देयर इज इंक इन द पेन, कलम में स्याही नहीं है, देयर इज नो इंक इन द पेन। सर पर टोपी थी, देयर वॉज ए कैप ऑन द हेड, सर पर टोपी नहीं थी, देयर वॉज नो कैप ऑन द हेड। तो सर पर एक शब्द के बाद पर आ रहा है, कलम में, कलम के बाद में आ रहा है, तो एक शब्द के बाद अगर में या पर आएगा तो देयर का इस्तेमाल वहाँ होता है और वहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं दिया जाता है। अब आइए हम आपको देयर का इस्तेमाल पार्ट 2 पढ़ाते हैं, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। तो देयर का इस्तेमाल नंबर 3, देयर का इस्तेमाल नंबर 3, देयर का इस्तेमाल नंबर 3, जब वाक्य के शुरू में कोई संख्या या मात्रा आ जाए, कोई संख्या या मात्रा दी गई हो, मात्रा दी गई हो, तो वहां भी सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे, देयर का इस्तेमाल करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस संख्या, जो भी संख्या रहेगी, संख्या या मात्रा दोनों में से जो दिया है वो लिखेंगे, प्लस ETC। ये इसका रूल बनेगा कि अगर वाक्य के शुरू में कोई संख्या या मात्रा अगर शुरू में आ रही है तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर संख्या लगाएंगे, या मात्रा हो तो मात्रा लगाएंगे, फिर ETC लगाएंगे। जैसे एक आदमी था, अभी एक क्या है? संख्या। तो शुरू में अगर संख्या आ जाए 1 2 3 4 5, कोई भी संख्या अगर शुरू में आ जाए या मात्रा आ जाए, 2 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, 10 कुंटल चावल, 40 किलो दाल, कोई संख्या या मात्रा अगर शुरू में आए तो आप सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे और वहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं लिया जाएगा। वहाँ नियम के अनुसार आप मजबूर हैं, आपको देयर का इस्तेमाल करना ही होगा। तो एक आदमी था, देयर वॉज ए मैन, इसका स्ट्रक्चर हमने बता दिया। सबसे पहले आप देयर लगाएंगे, देयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, देयर वॉज ए मैन, 10 किताबें होंगी, 10 किताबें होंगी। ये 10 क्या है? संख्या है। और संख्या और मात्रा में क्या डिफरेंस है व्यूअर्स? आपसे अगर कोई पूछे कि संख्या और मात्रा में क्या अंतर है, तो आप ये सीधे सीधे बता दीजिए कि जिन चीज़ों को हम गिन के लेन देन करते हैं, गिन के लें और गिन के दें, तो वो संख्या है। और जिन चीज़ों को हम तौल के और नाप के लेन देन करें आपस में, उसको मात्रा कहते हैं। जैसे आप केला लेने जाएंगे तो आपको गिन के मिलेगा, वो संख्या है। लेकिन अगर आप चीनी लेने जाएंगे, दाल लेने जाएंगे, चावल लेने जाएंगे, आलू लेने जाएंगे, सब्जी लेने जाएंगे, तो आपको तौल के मिलेगा, जोक के मिलेगा। तो जो चीज़ नापी और तौली जाती है
उसे मात्रा कहते हैं, और जो चीज़ गिन के ली जाए और गिन के दी जाए उसे संख्या कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना होगा। ये तो एक आदमी था, देयर वाज मैन, 10 किताबें होंगी, तो सबसे पहले देयर लगाएंगे, फिर होंगी के लिए विल बी, उसके बाद 10 बुक्स, देयर विल बी 10 बुक्स, देयर विल बी 10 बुक्स। 2 किलो चीनी होनी चाहिए, 2 किलो चीनी होनी चाहिए। ये चीनी संख्या या मात्रा है? चीनी तौल पे मिलती है, इसलिए ये मात्रा है, ये क्वांटिटी है। मात्रा को क्वांटिटी कहते हैं और संख्या को नंबर कहते हैं। तो 2 किलो चीनी चाहिए, तो 2 किलो सेंटेंस आपका मात्रा से शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले आप देयर लगाएंगे। देयर शुड बी, पहले देयर, उसके बाद होनी चाहिए 2 नंबर पे, देयर शुड बी, उसके बाद 2 किलो चीनी, देयर शुड बी 2 kg ऑफ राइस, 2 kg ऑफ राइस। और व्यूअर्स, केजी के बाद हमेशा ऑफ लगाएंगे। केजी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, लीटर हो, इसके बाद आपको ऑफ लगाना है। उसके बाद तब उस चीज़ का नाम लिखना है। जैसे 5 किलो चावल, 5 kg ऑफ राइस, 3 किलो दाल, 3 kg ऑफ पल्स, 2 लीटर दूध, 2 लीटर ऑफ मिल्क। तो लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर या किलो, इसके बाद आपको ऑफ लगाना होगा। उसके बाद जो चीज का नाम है वो लिखना होगा। तो 2 किलो चीनी होनी चाहिए, देयर शुड बी 2 kg ऑफ राइस। इसको आप ले लें, थोड़ा सा इसको इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। क्या 5 किलो चावल होगा, या 5 किलो चावल था? अब क्या पहले आ गया? तो सबसे पहले वाज लगाएंगे, वाज, उसके बाद देयर, वाज देयर, देयर छुपा हुआ है लेकिन आपको दूसरे नंबर पे लगाना है सब्जेक्ट के तौर पे, वाज देयर। उसके बाद 5 kg ऑफ राइस, वाज देयर 5 kg ऑफ राइस, वाज देयर 5 kg ऑफ राइस, क्वेश्चन मार्क। 10 किलो टमाटर क्यों नहीं था? अब ये 10 किलो पहले आ गया, मात्रा पहले आ गई, तो सबसे पहले आप देयर लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले पॉइंट क्यों है? तो पहले वाई वाज, उसके बाद नॉट, वाई वाज नॉट देयर। अब यहाँ पे एक नॉट क्यों लगाया? हमने तो कहा था कि देयर साथ नो लगाते हैं, लेकिन जब कोई संख्या दे दी जाए 1 2 3 4, तो अब वहां नो नहीं लग सकता। नो वहां लगता है जहां कोई संख्या और मात्रा ना हो। जैसे लड़के नहीं हैं, अब लड़कों की संख्या नहीं दी गई है, तो देयर आर नो बॉयज। लेकिन हम कहते हैं कि 10 लड़के नहीं हैं, तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा, देयर आर नॉट 10 बॉयज। तो अगर संख्या और मात्रा दी गई हो और उसके साथ अगर नॉट आएगा तब तो हम नॉट लगाएंगे। लेकिन अगर कोई संख्या और मात्रा नहीं है, जैसे लड़के नहीं हैं, चावल नहीं था, दूध नहीं है, कोई संख्या मात्रा नहीं है, तो उस नहीं के लिए नो लगाइए। लेकिन जब 2 3 4 कोई संख्या और कोई मात्रा आए और उसके साथ नहीं लगा हो, तो आपको नॉट लगाना होगा, नो नहीं लगाना होगा। तो 10 किलो टमाटर क्यों नहीं था? तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी? वाई वॉज देयर नॉट 10 kg ऑफ टोमेटोज, वाई वाज, मैं वाज क्यों लगा रहा हूं? 10 किलो टमाटर है। तो व्यूअर्स,
मात्रा चाहे जितनी हो, पूरी दुनिया की मात्रा एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, वो एक ही वचन मानी जाएगी, क्योंकि मात्रा एक यूनिट होती है, वो एक इकाई में वो चीज उसको शामिल किया जाता है। 10 किलो चावल की एक बोरी होगी, 100 किलो चावल की एक बोरी होगी, वो एक सामान्य एक यूनिट है। तो इसलिए हम वहाँ सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, चाहे 10 किलो हो, 50 किलो हो, उसके साथ हम एक वचन की साइकिल लगाएंगे। लेकिन वही संख्या अगर आ जाए, अगर संख्या जहाँ एक से ज़्यादा हुई तो हम वहाँ आर लगाएंगे। जैसे 10 लड़के हैं तो अब यहाँ 10 लड़के गिनती वाली हैं, तो जो चीज़ गिनने वाली है वो अगर एक से ज़्यादा हो गई तो हम उसमें बहुवचन की साइकिल लगाएंगे। लेकिन मात्रा चाहे एक हो या एक से ज़्यादा हो, मात्रा के साथ हमेशा एक वचन की साइकिल लगती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो 10 किलो टमाटर क्यों था, टमाटर 10 किलो है, लेकिन हम एक वचन इसको मानेंगे क्योंकि ये मात्रा है, मात्रा हमेशा एक वचन होती है। Why was there not 10 kg of tomatoes? Why was there not 10 kg of tomatoes? तो ये देयर का इस्तेमाल नंबर 3 हुआ कि अगर सेंटेंस के शुरू में कोई संख्या या मात्रा आती है तो आपको सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करना होगा, और वहाँ देयर का कोई मान नहीं लिया जाएगा। जैसे एक आदमी था जो बाजार जा रहा था, देयर वॉज ए मैन हु वॉज गोइंग टू मार्केट। एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, देयर इज ए चाइल्ड हु इज स्टडीइंग। 10 लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, देयर आर 10 गर्ल्स हु आर डूइंग वर्क या हु आर वर्किंग। तो जब भी कोई संख्या या मात्रा शुरू में आएगी तो हम सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। आइए देयर का इस्तेमाल नंबर 4, देयर का इस्तेमाल नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट ये देयर का इस्तेमाल नंबर 4 है। देयर का इस्तेमाल नंबर 4, देयर का इस्तेमाल नंबर 4, जब वाक्य से किसी चीज का होना या न होना पाया जाए, किसी चीज का होना या न होना पाया जाए तो सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करके सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे। देयर का इस्तेमाल करेंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि वाक्य से किसी चीज का होना या ना होना पाया। जैसे पानी है, 2 शब्द का ट्रांसलेशन, लेकिन नियम नहीं मालूम तो आप नहीं बना पाएंगे। पानी है यानी पानी का होना पाया जा रहा है, तो देयर इज वाटर। पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। क्या पानी है? इज देयर वाटर। क्या पानी नहीं है? इज देयर नो वाटर। वहां देयर को सब्जेक्ट के तौर पे आपको लगाना है। पानी क्यों नहीं है? वाई इज देयर नो वाटर। खाना होना चाहिए, अब यहाँ खाना का होना पाया जा रहा है। देयर शुड बी फूड। क्या खाना नहीं होना चाहिए? शुड देयर नॉट बी फूड। तो जब वाक्य से किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो हम सबसे पहले देयर का इस्तेमाल करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ईटीसी। जैसे आइए इसको एग्जांपल के जरिए समझ लिया जाए, और इन तमाम चीजों को व्यूअर्स जो हम आपको बताते जाते हैं, बेहतर होगा कि आप इसको नोट करते चलें, ताकि आपको इसको जब रिवाइज करेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो
चौथा इस्तेमाल है कि जब वाक्य से किसी चीज का होना या ना होना कहा जाए, जैसे पानी है, पानी है, दो शब्द का ट्रांसलेशन है, लेकिन इसमें देयर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। तो पानी है यानी पानी का होना पाया जा रहा है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे इसमें देयर, देयर अपने से लगाएंगे, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। देयर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वाटर, देयर इज वाटर, देयर इज वाटर, पानी नहीं है, पानी नहीं है, निगेटिव हो गया। तो पहले देयर, उसके बाद इज, फिर नो वाटर। अब यहाँ नो लगाएंगे, यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ संख्या और मात्रा नहीं दी गई है, यहाँ बस केवल वस्तु दी गई कि पानी नहीं है, खाना नहीं है, यहाँ संख्या मात्रा नहीं है, इसलिए नहीं के लिए यहाँ नो लगाएंगे। तो पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर। क्या पानी है, क्या पानी है, क्या पहले आ गया? तो सबसे पहले इज हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देयर, इज देयर वाटर, क्या पानी नहीं है? क्या पानी नहीं है? नहीं है। अब क्या के साथ नहीं भी आ गया तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले इज, फिर सब्जेक्ट देयर, इज देयर नो वाटर, क्वेश्चन मार्क, पानी क्यों नहीं है? पानी क्यों नहीं है? पानी का होना पाया जा रहा है सवाल के साथ, तो पानी क्यों नहीं है? पहले क्वेश्चन मार्क, व्हाई इज, उसके बाद तीसरा नंबर देयर, व्हाई इज देयर नो वाटर, व्हाई इज देयर, क्योंकि देयर इसमें छुपा है इसलिए मैंने तीसरा नंबर लिया है, इसको मैंने बचा के रखा है। तो पानी क्यों नहीं है? व्हाई इज देयर नो वाटर, व्हाई इज देयर नो वाटर। तो ये देयर का इस्तेमाल नंबर 4 हुआ, और आखिरी इस्तेमाल में आपको देयर का पढ़ाने जा रहा हूँ, वो देयर का इस्तेमाल नंबर 5 है। थोड़ा सा डिफरेंस है तो इसको भी आप समझ लीजिए। देयर का इस्तेमाल नंबर 5, जब वाक्य के दो शब्दों के बाद में या पर शब्द आए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद तब देयर लगेगा। यानी यहां देयर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के बाद चला जाएगा। जब वाक्य के दो शब्दों के बाद, अगर वाक्य के पहले शब्द के बाद में या पर आता है तो देयर पहले लगता है, लेकिन अगर वाक्य के दो शब्द के बाद, जैसे मैं कह दूं कि किताबें झोले में हैं, किताबें एक शब्द, झोला दो शब्द, उसके बाद में आ रहा है, तो जब दो शब्द के बाद में या पर आएगा तो आप वहां देयर का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। पहले जो चीज शुरू में आई है सब्जेक्ट, पहले उसको लिख लीजिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख लीजिए, अब उसके बाद देयर लिखेंगे, उसके बाद फिर दीगर चीजें लिखेंगे। तो जब वाक्य में दो शब्दों के बाद में शब्द आए तो, जब वाक्य में दो शब्दों के बाद में या पर शब्द आए तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर देयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे
जैसे लड़के कमरे में हैं, अब देखिए लड़का एक शब्द, कमरा दो शब्द, उसके बाद में आ रहा है, यानी दो शब्द के बाद 1 2, अब उसके बाद तब में आ रहा है। तो अगर वाक्य के दो शब्द के बाद में यहाँ पर आएगा तो वहाँ सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद देयर का इस्तेमाल करेंगे। वहाँ देयर का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे। तो लड़के कमरे में हैं, बॉयज, पहले लड़के आएगा बॉयज, उसके बाद आर, अब उसके बाद देयर आएगा, बॉयज आर देयर कमरे में, इन द रूम। चौथे बॉयज आर देयर, यानी देयर यहाँ लगेगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा, बॉयज आर देयर इन द रूम। लड़के कमरे में हैं। आइए दो तीन और एग्जाम्पल लीजिए। टोपी सर पर थी। अब देखिए टोपी एक शब्द, उसके बाद सर दो शब्द, अब दो शब्द के बाद पर आ रहा है। इससे पहले मैं क्या बताया था कि सर पर टोपी थी, सर के बाद पर आ रहा था, सर पर, छत पर। तो जब एक शब्द के बाद पर या में आएगा तो देयर पहले लगेगा, लेकिन अगर दो शब्द के बाद पर या में आएगा तो आप वहां देयर का इस्तेमाल तीसरे नंबर पे करेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद तब देयर, फिर उसके बाद जो चीज बचेगी वो। तो सर पर टोपी थी, है ना, ए कैप वॉज देयर, ए कैप वॉज देयर, टोपी सर पर थी, ए कैप वॉज देयर ऑन द हेड, ए कैप वॉज देयर ऑन द हेड। तो आपको कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपसे एक ही जगह पे दो ट्रांसलेट पूछेगा कि सर पर टोपी थी, तो आप गौर करें, सर के बाद पर आ रहा है तो उसको सबसे पहले देयर से बना दीजिए, देयर वॉज ए कैप ऑन द हेड। लेकिन हम कहते हैं कि टोपी सर पर थी, सेंटेंस एक ही है, उसका माने एक ही है, स्ट्रक्चर बदला हुआ है। टोपी सर पर थी, ए कैप वॉज देयर ऑन द हेड। कलम में स्याही है, कलम के बाद में आ रहा तो देयर इज इंक इन द पेन। लेकिन मैं कह दूं कि स्याही कलम में है, तो अब दो शब्द के बाद में आ रहा तो हम स्याही को समझ पाएंगे, द इंक इज देयर इन द पेन। ये ध्यान रखिएगा। तो टोपी सर पर थी, ए कैप वॉज देयर ऑन द हेड। पैसा जेब में क्यों नहीं है? अब देखिए पैसा एक शब्द हुआ, उसके बाद जेब दो शब्द हुआ, ये तीसरे नंबर में आया है, तो देर तो लगाएंगे लेकिन इसको हम शुरू में नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन व्हाई इज, उसके बाद देयर, व्हाई इज देयर, तब नो, उसके बाद पैसा मनी इन द पॉकेट, व्हाई इज देयर नो मनी इन द पॉकेट, व्हाई इज देयर नो मनी इन द पॉकेट, व्हाई इज देयर नो मनी इन द पॉकेट। यहाँ नो क्यों लगाया? क्योंकि मनी की कोई संख्या नहीं बताई गई, उसकी मात्रा नहीं बताई गई, 200 400 500 संख्या नहीं बताई गई, इसलिए हम नो लगा रहे हैं। अगर वही वहाँ पे संख्या बता दी जाएगी और उसके साथ अगर नहीं आएगा तो आपको नॉट लगाना होगा। जैसे हैं 100 रुपये नहीं है, देयर आर नॉट 100 रुपीज, 500 रुपये नहीं होने चाहिए, देयर शुड नॉट बी 500 रुपीज। अब यहाँ 400 500 संख्या के साथ ना नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे। लेकिन अगर कोई संख्या न दी गई हो, पैसे नहीं है, क्या पैसे की कोई संख्या नहीं है, देयर इज नो मनी। पानी नहीं था, देयर वॉज नो वाटर। लेकिन अगर हम कहते हैं पानी ज़्यादा नहीं था तो यानी कम था, कुछ होना पाया जा रहा है, तो पानी ज़्यादा नहीं था, देयर वॉज नॉट मच वाटर। अब वहाँ आपको नॉट लगाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ कुछ न कुछ पाया जा रहा है।
तो नो और नॉट में डिफरेंस क्या है? नो वहाँ लगाते हैं जब बिल्कुल कोई चीज़ हो ही नहीं, पानी बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो वाटर, लेकिन हम कहते हैं पानी ज़्यादा नहीं है यानी थोड़ा बहुत है, तो देयर इज नॉट मच वाटर। पैसा नहीं है यानी बिल्कुल नहीं है, देयर इज नो मनी, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं है, देयर इज नॉट मच मनी। कुछ है, तो जब कुछ हो, कुछ पाया जाए और उसके साथ नहीं शब्द आएगा तो आपको नॉट लगाना होगा, और जब बिल्कुल कुछ नहीं होगा तो वहाँ पे आपको नो लगाना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये देयर का 5 इस्तेमाल जो है वो मैंने आपको बताया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा, और इसको जितना आप रिवाइज करेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, आइकन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको उसका फ़ायदा मिलता रहे। इस शेयर के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं कि फलक मजीद है कि बरके तपा गिराएंगे, फलक मजीद है कि बरके तपा गिराएंगे, हमें ये जिद है कि हम आशियाँ बनाएंगे, हमें ये जिद है कि हम आशियाँ बनाएंगे। तो यू शुड हैव ए वेरी स्ट्रांग विल पावर। इफ़ द नेगेटिव फोर्सेज आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब यू, बट it is your willpower that may defeat the negative forces. You should not surrender before the negative forces. You should try to fight till last. And if you have a strong willpower and if you have decided to fight against the negative forces, I am sure you are going to win the battle. तो इस शेयर के साथ मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ और फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।